नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सहयोगी आरती और रंजीत हमारे साथ हैं। और इस वक्त कैबिनेट के फैसले को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और एक्चुअली दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है कि किसान अगर टैक्स के माध्यम से अपना धान बेचते हैं तो 48 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, डीबीटी के माध्यम से। विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर किसानों को पैसा मिल जाएगा। हालांकि 15 दिसंबर से धान खरीद की जो डेट है वो तय की गई है, वो थोड़ा सा लेट हो गया एक। और दूसरा कि कैबिनेट की इस बैठक में आज पेसा के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई, और हाईकोर्ट में पेसा को लेकर के अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, और इसलिए हमारे लिए बड़ी खबर है क्योंकि पिछले 3 दिन से जब इस मुद्दे को कोई नहीं छू रहा था, हम और आरती चाहे धूप में बैठ करके चाहे छाया में बैठ करके, लेकिन ये बाँच रहे थे और अभी भी बाँच रहे हैं कि भाई आपने ये फैसला तो ले लिया है कि 48 घंटे के अंदर किसानों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन 15 दिसंबर, अगर 15 दिसंबर से पहले बारिश हो गई तो क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आरती। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हमने की थी जब तारीख बढ़ाई गई थी। पहले तारीख थी 1 दिसंबर से, लेकिन उसके बाद 14 दिसंबर 15 दिसंबर कर दी गई। तो हमने कहा था कि ये 15 दिनों का डिले क्यों किया गया? पिछली दफ़ा तो ऐसा नहीं था। वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद शुरुआत हुई कि भई ऐसी आशंकाएँ हैं, संभावनाएँ हैं कि मौसम बदल जाएगा। मौसम बदलेगा तो फिर फसल खराब होंगे, अभी तक धान क्रय नहीं हो सका है, तो फिर पैक्स का क्या रोल है इसमें? अब तक धान खरीद नहीं हुई है, तो किसानों का क्या होगा? इन सब के बीच आज जब कैबिनेट में ये फैसला आया, लेकिन इस फैसले में सबसे बड़ा सवाल ये है, पहला तो सवाल ये, 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि 15 तारीख जो तय की गई है, 15 तारीख से पहले भी अभी 7 दिन है। अभी 7 दिन में अगर मौसम बदला, खराब हुआ, तो इस फसल की क्षतिपूर्ति कौन देगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर 15 तारीख तक बारिश नहीं भी हुई और धान खरीद कर ली गई, तो 48 घंटे में पैसे ट्रांसफर होंगे, ये इस कंफर्म कौन करेगा, ये अश्योर कौन करेगा? क्योंकि याद है आपको पिछली बार का पैसा, ठीक है आपको 48 घंटे में नहीं देना है, लेकिन जितने दिनों में जो समय तय किया गया था, क्या उतने समय में किसानों को पैसा मिला? नहीं मिला। किसान चक्कर लगा-लगा कर थक गए हैं, अभी तक नहीं आया है। ऐसी भी तो ये 48 घंटे का ये क्या सिर्फ हवा-हवाई जुमला है आपका, या फिर वाक़ई इस पर काम होगा भी? तो इतने ये 15 दिनों का भी वक़्त नहीं है, तो 8 दिनों में ये सब कैसे एश्योर होगा कि 48 घंटों में किसानों के खाते में पैसे चले जाएँगे? तो ये 2 सवाल जिनके जवाब सरकार को तो देने ही हैं, साथ ही साथ जिन प्रशासनिक अधिकारियों पर ये ज़िम्मेवारी होगी, धान क्रय की खरीदना, फिर किसानों तक पैसे पहुँचाना फ़ौरन 48 घंटों में, क्या वाक़ई ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है? ये सवाल तो है, क्योंकि झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस मामले में कितना बेहतर है, ये सबको पता है। तो इस पर भी काम होना चाहिए, और हम ये भी दिखाएँगे कि कितना काम हुआ है। ये सारा चीज तो घोषणा हो गई है। एक और गुड न्यूज ये है कि मतलब ठीक है, सरकार ने बोला तो था कि 3200 रुपए हम खरीदेंगे क्विंटल, लेकिन अभी 2435 रुपए हाँ, पर सरकार आ चुकी है कि 2435 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाए। 135 रुपए अब बनाए गए। अब एक सवाल ये भी है, छात्रवृत्ति के लिए तो पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसान अगर धान खरीदेंगे, किसानों से आप धान खरीदेंगे, तो उनको पैसा आप देंगे कहाँ से? खजाना तो आपका खाली है। खाली है। ऐसा तो कहा जा रहा है ना कि भाई खजाना खाली है। रंजीत। देखिए, पहले तो हम लोग स्वागत करेंगे इस निर्णय का कि चलो एक बार में पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो 50-50 वाला रेशियो था कि 50% मिलता था और 50% बहुत बाद में था। और इसको पहले जो हेमंत सोरेन का पार्ट 1 चल रहा था, उस समय भी मैंने पूछा था जो विभागीय मंत्री लोग हैं कि 50% अभी, 50% बाद में क्यों दे रहे हैं, एक ही बार दे देते। उस समय का जो जवाब था वो अटपटा जवाब था, लेकिन खैर जो अभी हुआ तो दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन इसमें देर है खरीदने में, मतलब अब इसको पूरा सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा। आप जैसे 15 तारीख दिसंबर से कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर को ही क्या धान तो सारा एक दिन में खरीद नहीं लीजिएगा। धान खरीदने में 4 से 5 महीने का समय चल जाता है। अगर 15 दिसंबर से धान हो रही है ना, तो आप देखिए कि मार्च अप्रैल तक धान खरीद का प्रक्रिया चल ही रही है, चल ही रहा है। इसलिए सरकार कितना भी कोशिश कर ली, बिचौलिए ही इसमें खेलेंगे इस खेल को, क्योंकि किसानों की क्या मजबूरी है ना कि जैसे ही धान आपके पास आया, धान आपके पास पक गया, तैयार हो गया, तो उसको तुरंत बेचना है। किसान के पास इतना हैंड मनी नहीं है कि वो उसको इंतजार करे कि आप फरवरी में धान खरीदिएगा, मार्च में धान खरीदिएगा। जब धान की खरीद बिक्री शुरू होगी तो हम लोग ग्राउंड में जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। मैंने पहले भी देखा और फिर से देखेंगे, क्योंकि धान इतना आसान नहीं है। और आपके पास जो खरीद का जो यहाँ से बिक्री जो धान आप लेते हैं, वो भी बहुत सीमित जगह पे से लेते हैं, जो धान खरीद क्रय केंद्र जो बनाते हैं। हाँ, जो बनाते हैं,
जैसे आपने बना दिया कांके में, और मालूम चला कि विकास से लेकर और मांझी तक में कहीं नहीं, तो क्या सभी किसानों के पास ये उपाय है क्या कि वो कि वहां से बीआईटी लेकर मेयर से, तक आके पहुंचे, हाँ, सब उसको पहुंचाए? जो बिचौलिए अगर इसलिए हावी होते हैं, वो घर से उठा के ले हाँ, घर से वो खलिहान से उठा लेते वो हैं, खेत से उठा के ले जाते हैं और वहीं खेत में ही पैसा भी दे देते हैं। हाथों हाथ हाँ, वो भले वो रकम आपने 2400 किया तो वो पहले अगर 1500 मिलेगा। 1500 ही ले ले, लेकिन 1500 वहीं वेट करेंगे, वही करेंगे और वहीं सारा चीज वो ले लेंगे। आपको यहाँ है कि आपको क्रय केंद्र पे पहुंचाना होगा, वहां भी बहुत तरह की तकनीकी समस्या है और किसानों के पास साधन भी नहीं रहता है कि वो पहुंचा। पहले तो धान कट गया है, कितने लोगों ने खलिहान तो में पड़ा हुआ है। कितने लोगों ने तो बेच भी दिया धान। धान लोगों ने बेच दिया है, इंतजार करते रहेंगे कि सरकार कब खरीदेगी। उन्होंने उसको फिर दूसरा फसल लगाना है, आगे उनको अपना काम करना है पैसे से, शादी ब्याह का सीजन है, आगे काम है। तो कितने लोगों ने, तो आप जाके अगर फील्ड में इंक्वायरी कीजिएगा, कितने लोगों ने धान बेच भी दिया है। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ कांके चले जाइए, नामकुम चले हाँ जाइए, बिल्कुल, क्योंकि अभी धान बिक चुका है। और ये भी जो कि हम है ना, ये कोई छिपा छिपी करके काम नहीं होता है। एकदम ओपन। पिछले साल का मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बिचौलिया धान बेच रहा है और टाटी सिल्वे में रोड पे खड़ा है, अच्छा। मुख्य रोड पे जो बाजार लगता है, हम्म, और वहीं धान ले रहा है और वहीं बेच भी रहा है, वो सारे डील कर रहा है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला भी, कह रहा सरकार का तो माध्य है कि भाई अभी उस टाइम पिछले साल 2200-2300 के आसपास था, उतना पैसा दे के कर रहा है, तुम यहाँ 1200 में ले रहा है और भी खुल्लम खुल्ला रोड पे मुख्य सड़क के जहाँ सारे लोग आना जाना कर रहे। बोला हम लोग लेते हैं इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार हम लोग जाके देखेंगे 15 के बाद कि वहाँ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। तो ये सारी चीजें हैं कि घोषणा कुछ और है, बात कुछ और है। हाँ, जमीनी हकीकत यहाँ तक कि बहुत यहाँ तक कि जो कृषि मंत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने भी मंत्रालय के बनने के बाद कई बार उन्होंने कहा कि हम लोग सब्जी वगैरह जो बिक्री होता है ना ग्रामीण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की में, मजबूती की बात हाँ, की कि थी मंत्री जी ने। बिचौलियों की भूमिका को हम खत्म कर देंगे, बिचौलिया की भूमिका नहीं। आज भी बिचौलिए ही सब्जी लेते हैं, बिल्कुल। सच्चाई उनके क्षेत्र में लेते हैं। अच्छा देखिए, आपको बहुत दूर जाने के क्षेत्र नहीं, मांडर विधानसभा के क्षेत्र में जो मार्केट सबसे बड़ा सब्जी का मार्केट लगता है, आप अगर सुबह जाइएगा तो जो किसान जो है अपना साइकिल पे या जिसके पास थोड़ा सा जो कैरी वाला जो रहता है, हाँ वही, हाँ, तो वहाँ लेके आता है और लेके आके बिचौलिए के सामने खड़ा रहता है कि अरे कितना में लीजिएगा। वो जो मुंह मांगा कीमत बोले, 1 घंटा 2 घंटा इंतजार कर, कितना देर इंतजार करेगा वो? घंटा 2 घंटा इंतजार करता है कि बिचौलिया उसको अच्छा दाम देगा, नहीं देता है, मजबूरी में देकर चला जाता है। सब्जी लेके कहाँ जाएगा वो? सही बात है। और और तो थोड़ी देर सब्जी में खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो, हाँ। तो इस तरह के बिचौलिया अभी भी हावी है। वो धान खरीदो, सब्जी खरीदो, बाकी सारा चीज में। और इसके साथ एक और मैं चीज बता रहा हूँ कि सरकार ने लगभग हो गया 12-15 कृषि सिंचाई के नाम पे बड़ी योजना शुरू की थी, कृषि सिंचाई को, जिसमें है कि चूंकि यहाँ पे सिंचाई के लिए झारखंड में बहुत कमी है, पानी की भी कमी है, तो ड्रिप इरिगेशन वगैरह की हाँ, बहुत सारी टपक व्यवस्था, सिंचाई। सिंचाई की, सिंचाई, हाँ, उसके लिए कई एजेंसियों को कहा गया है काम करने के लिए। और वो एजेंसियां ज्यादातर इस तरह की जो एजेंसी है ना, वो राजस्थान गुजरात वगैरह में है, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल जगह पानी का किल्लत है, तो वहाँ पर ही वो फैक्ट्री है, वो लगा के यहाँ पर काम करते थे। और उन्होंने जितना सप्लाई किया है, अगर आप देखिए तो उनका भी गुणवत्तापूर्ण, जो जिसने किसान को दे दिया, सरकार से भी सब्सिडी लिया, किसान से भी जो पैसा उसका लिया, और 1 साल 2 साल में सारा पाइप सिस्टम खत्म उसका। सरकार उस पर भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, भले घोषणा कितना भी कर दे, लेकिन जमीन पे जाइएगा तो वो जीरो है, पूरा फेल है। तो कुल मिलाकर के भाई अपडेट हमने आपको बता दिया कि 2435 रुपए क्विंटल धान खरीदा जाएगा पैक्स के माध्यम से, लेकिन 15 तारीख मुकर्रर की गई और 48 घंटे के अंदर जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा सरकार ने कैबिनेट से जो निर्णय है वो पास किया है। लेकिन अब धरातल पर इसका असर कितना देखने को मिलेगा, ये तो जब अब धान बेचेंगे लोग उसके बाद फिर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्वागत है ऐसा निर्णय का, अगर सरकार ऐसा निर्णय ले रही और है अगर इसका execute स्वागत है। हो पाए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी जो भी प्रस्ताव लाए गए हैं, अगर वो धरातल पर भी उतारा जाए, किसानों को इससे लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। किसानों को एक बार में 2400 रुपया अगर 48 घंटा के अंदर आप दे दीजिएगा, तब तो इसका कुछ कहना ही नहीं है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो स्वागत है इस निर्णय का, लेकिन हम तो धरातल पर चेक जरूर करेंगे कि भाई इसका रियलिटी टेस्ट में ये पास होता है कि नहीं होता है। नमस्कार, जोहार।